हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, आपके रेलवे ग्रुप डी 2025 के प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का एक और सेट लाए हैं, जिसमें हम जनरल साइंस से प्रीवियस ईयर ग्रुप डी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, रेलवे में क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाकी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Which of the following plants produces unisexual flowers? तो निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है एक लिंगी फूल पैदा करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वाटरमेलन एंड पपाया, ये जो दो पौधे हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है, Which of the following are the end products of respiration in plants? तो निम्नलिखित में से क्या जो है पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। नेक्स्ट है, Name the process that causes living cells to expand in size and shape when placed in a hypotonic solution। तो उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके कारण अल्पपराशरी जो विलयन में रखे जाने पर जीवित कोशिकाओं के आकार और आकृति में विस्तार होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, वो जो प्रोसेस है उसको ऑस्मोसिस यानी कि परासरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, Which of the following parts of the alimentary canal carries out the complete digestion of carbohydrates, proteins and fats? तो आहार नलिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो है पूर्ण पाचन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत होता है वहां पे ये होता है। नेक्स्ट है, In which of the following classes does temperature determine the sex in some species? तो निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान जो है कुछ प्रजातियों में लिंग निर्धारण करता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, रेप्टाइल्स में जो है कुछ रेप्टाइल्स में टेम्परेचर जो है उसका जो बच्चा पैदा होता है उसको जो सेक्स को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है, टार्निशिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेस। तो जो आभूषणों की जो धूमिल होना डेस का एक उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक जो है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, Which atomic number is related with 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? तो कौन सी परमाणु संख्या जो है 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन से संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। ठीक है, 6 जिसका जो एटॉमिक नंबर है, 6 किसका एटॉमिक नंबर है? कार्बन का जो है इसका ये 4, इसका जो वैलेंसी है कितना? 4 है। कैसे? यहाँ इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2 4 है ना। यहाँ पे के सेल में 2 आएंगे और एल सेल में 4 जो है इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इसका जो वैलेंसी हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है, whenever moving from left to right in a period metallic character dash। तो जब भी किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो जो धात्विक चरित्र है वो डैश होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वो डिक्रीज होता है, घटता जाता है। जो ये मेटालिक कैरेक्टर है लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट प्रोडक्ट व्हेन एथानॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन विथ एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब इथानॉल को अतिरिक्त सांद्रित जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसके साथ 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो कौन सा उत्पाद जो है यहाँ पे निकलता है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, CH2 ये हो जाएगा जो है ये उसका प्रोडक्ट। इसका जो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन वो कैसा हो जाएगा? CH3CH2OH। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इथानॉल। तो इसका जब रिएक्शन होगा 443 केल्विन पे तो इसका जो प्रोडक्ट निकलेंगे वो हो जाएगा CH2 प्लस H2O। यहाँ पे वाटर का भी फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज लेफ्ट ओपन इन एयर? तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है उसको हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, CaCO3 इज फॉर्म। तो CaCO3 जो है इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर इज। तो श्रृंखला संयोजन में प्रत्येक अवरोधक से गुजरने वाली धारा डैश होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इक्वल इन ऑल रजिस्टर। जो करंट पास होता है हर रजिस्टर में जो करंट का वैल्यू जो है ये इक्वल होता है। नेक्स्ट है,
A current of 0.4 ampere is maintained in a resistor of 2 ohm. The heat produced in the resistor in 1 second is, तो 2 ओम के अवरोधक में 0.4 एम्पियर की धारा जो है बनाई रखी जाती है। तो 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। यहाँ पे हमको हीट का कैलकुलेशन करने बोला है। तो यहाँ पे हीट का जो है ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, है ना। तो यहाँ पे आई दिया हुआ है, आई कितना दिया हुआ है, करंट 0.4 जो है एम्पियर हो जाएगा, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम, और टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो इसको अगर इसका वैल्यू निकालने से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, ठीक है, 0.32 जूल, ये हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए सोलेनॉइड इंक्रीजेस बाय, तो एक परिनलिका द्वारा उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र डैश द्वारा बढ़ाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, प्लेसिंग सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड इट। तो इसके अंदर जो है नरम लोहे की कोर को रखकर हम उसका जो है ये मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर एट ए पॉइंट बिटवीन इट्स पोल P एंड फोकस F। द इमेज फॉर्म्ड इज, तो एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P और फोकस F के बीच के एक बिंदु पर रखा जाता है। तो बनने वाली प्रतिबिंब जो है वो कैसा होगा। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, वो जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, मतलब कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द जेनेरिक नेम गिवन टू मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली। तो बिल्ली परिवार के सदस्यों को दिया गया जो सामान्य नाम इसमें से कौन सा है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, फिलाइन, या फिर फिलाइन कहा जाता है, या फिर इसको और दूसरा नाम से फेलिडी भी कहा जाता है, ठीक है, फेलिडी कहा जाता है, या फिर फिलाइन या फिर फेलिडी, कोई भी ऑप्शन में रह सकता है, ये हो जाएगा यहाँ पे उत्तर। नेक्स्ट है, राना टाइग्रिना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हिच एनिमल। तो राना टाइग्रिना जो है किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, एशियन जो फ्रॉग होता है, एशियन मेंढक, उसका साइंटिफिक नेम है राना टाइग्रिना। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन एक्सक्रीटोरी सिस्टम। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है, इनमें से कौन सा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 1 पेयर ऑफ किडनीज, 1 पेयर ऑफ यूटेरस, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड सिंगल यूरेथ्रा, ये सब मिलकर क्या बनाता है, ह्यूमन एक्सक्रीटोरी सिस्टम। नेक्स्ट है, इफ द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 3 डायोप्टर देन इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो यदि एक उत्तल लेंस की शक्ति जो है 3 डायोप्टर है तो इसकी फोकल लंबाई क्या होगा। यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पावर जो है उसका कैलकुलेशन होता है, जो लेंस होता है उसका 1/f होता है, P इक्वल्स 1/f। तो यहाँ पे हम लोग को पावर दिया हुआ है, मतलब कि 3 इक्वल्स 1/f हो गया, तो f इक्वल्स कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर, 0.33 मीटर। नेक्स्ट है, द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज। तो समानांतर संयोजन में जुड़े 3 प्रतिरोधों की परिणामी प्रतिरोध का सूत्र क्या है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टर होते हैं तो उसका जो मतलब कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है उसको निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/r इक्वल्स 1/r1, 1/r2, 1/r3, जितने जो रजिस्टर दिए होंगे इसमें से यहाँ पे कंटिन्यू होता जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन कविता took an aqueous solution of copper sulfate and added some granules of aluminium, the color of the solution changed. This is because of the formation of, तो जब कविता ने कॉपर सल्फेट का जलीय घोल लिया और एल्यूमिनियम के कुछ दाने उसमें डाले तो विलयन का रंग जो है बदल गया। ये निम्न किसके गठन के कारण हुआ। तो यहाँ पे किसके फॉर्मेशन के वजह से उसका कलर चेंज हुआ था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, ठीक है, Al2SO4 ये हो जाएगा सही उत्तर। इसके फॉर्मेशन की वजह से जो है यहाँ पे कलर चेंज हुआ था। इसका जो केमिकल रिएक्शन का जो ये हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा 2Al + 3CuSO4, इसका प्रोडक्ट हो जाएंगे Al2SO4 + 3Cu। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है इसका प्रोडक्ट निकलता है। नेक्स्ट है, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो सिलेक्ट द ऑर्गेनिज्म हैविंग ए 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का चयन कीजिए। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, ठीक है, सालामेंदर हो जाएगा या फिर गिरगिट हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर गिरगिट का जो हार्ट होता है उसमें 3 चैम्बर होते हैं।
नेक्स्ट है इफ ए रिएक्टेंट गेन्स ऑक्सीजन इन ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी अंडरगोइंग। तो यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो कहा जाता है कि यह निम्नलिखित देश से गुजर रहा है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन से गुजर रहा है, उसको बोला जाएगा ऑक्सीडेशन से या फिर ऑक्सीकरण से वो गुजर रहा है। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड करंट इज मैक्सिमम व्हेन डैश। तो प्रेरित धारा जो है अधिकतम होती है जब डैश होता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो कुंडली की जो गति की दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवित होता है जब, तब क्या होता है, जो इंड्यूस्ड करंट है वो मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट है व्हेन प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्रॉम द लीव्स एंड रूट्स। तो पौधे की जो परिवहन प्रणाली द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एनर्जी स्टोर्स एंड रॉ मटेरियल्स। तो ऊर्जा भंडार और कच्चे जो माल होता है उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है यहाँ पे, जो प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसके द्वारा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। तो निम्नलिखित में से किस तत्वों में गैर धातु गुण होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है सोडियम, क्लोरीन और लिथियम, और ऑप्शन डी दिया है पोटेशियम। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लोरीन जो है ये नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज शो करता है। नेक्स्ट है द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज। तो एक जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकल लंबाई क्या होता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, जो ये कॉन्वेक्स मिरर या फिर उत्तल दर्पण होता है उसका फोकल लंबाई जो होता है वो पॉजिटिव में रहता है। नेक्स्ट है द फंक्शंस ऑफ बाइल जूस आर मेंशन्ड बिलो, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ बाइल जूस। तो पित्तरस के कार्यों का जो है उल्लेख नीचे किया गया है, तो उस विकल्प का चयन करें जो पित्तरस का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हैज ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। इसमें जो प्रोटीन पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये जो बाइल जूस है उसका एक मतलब कि फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द मैग्नेट फ्रॉम व्हेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमर्ज इज नोन एज। तो चुंबक का वो भाग जहां से चुंबकीय दायरे रेखाएं निकलती हैं किस प्रकार से जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उसको नॉर्थ पोल कहा जाता है, नॉर्थ पोल या फिर उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इंडिकेटर फॉर एसिड्स एंड बेस। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है अम्ल या क्षारकों के लिए प्राकृतिक संकेतक नहीं है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, इसको लैब में प्रिपरेशन किया जाता है उसका। नेक्स्ट है व्हेन ए सब्सटेंस कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इट गेट्स। तो जब कोई पदार्थ जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वो ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज या फिर ऑक्सीकृत हो जाता है वो सब्सटेंस। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है स्थिति सही है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑप्शंस को। ऑप्शन ए दिया है फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज ए स्पेसिफिक जीन, ऑप्शन बी फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज ए स्पेसिफिक आरएनए, ऑप्शन सी फॉर एवरी हार्मोन देयर इज ए स्पेसिफिक क्रोमोसोम, ऑप्शन डी फॉर एवरी हार्मोन देयर इज ए स्पेसिफिक प्रोटीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन ए जो है ये हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट। फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज ए स्पेसिफिक जीन, तो प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट वाज नॉट यूज्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का जो पौधे के निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, शेप ऑफ द लीव्स। तो पत्तियों का जो आकार है उसको मेंडल जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट में कॉन्सिडरेशन में नहीं लिए थे। नेक्स्ट है द हाइड्रोकार्बन्स व्हिच हैव डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स आर कॉल्ड। तो जिन हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन परमाणु के बीच में जो है डबल बॉन्ड या फिर दोहरा बंध होता है उसको क्या कहा जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, उसको अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स कहा जाता है, अनसैचुरेटेड या फिर असंतृप्त यौगिक उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्क वेल विथ। तो न्यूलैंड के ऑक्टेव के नियम जो है
किसको सुपरिभाषित करता है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ठीक है, लाइटर एलिमेंट्स ओनली। तो केवल हल्के जो तत्व हैं होते हैं उनके ऊपर जो है न्यूलन का जो ऑक्टेव नियम है वो सब बेस्ट वो जो है काम करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो निम्नलिखित में से किसका जो तरंग दैर्घ्य सबसे कम है इनमें से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, जो गामा रेज होता है उनका जो वेवलेंथ है वो सबसे यहाँ पे कम है, या फिर जो उनका जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट है which of the following is the SI unit of electric charge and is equivalent to the charge contained in nearly 6 into 10 to the power 18 electrons। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश की SI इकाई है और लगभग 6 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, कूलम हो जाएगा यहाँ पे उत्तर। कूलम जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसका SI यूनिट है। नेक्स्ट है Which formula is related to an unsaturated carbon compound। तो कौन सा सूत्र इनमें से जो है असंतृप्त कार्बन यौगिक से मतलब कि संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, C2H4 जो है ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट है when blue and orange lights which are parallel to each other are passed through prism then। तो जब नीली और नारंगी रोशनी जो एक दूसरे के समानांतर होते हैं प्रिज्म से गुजरते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ब्लू रे विल बेंड मोर। तो नीली किरण जो है वो सबसे ज्यादा मतलब कि झुकेगा, सबसे ज्यादा बेंड हो जाएगा जबकि वो मतलब कि प्रिज्म से पास होगा। नेक्स्ट है ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस व्हिच इज एट डबल द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ। मतलब कि पी मतलब कि क्या हो जाएगा प्रिंसिपल पॉइंट और एफ जो है हो जाएगा फोकस फॉर स्फेरिकल मिरर इज। तो एक गोलाकार दर्पण के लिए मुख्य अक्ष पर एक बिंदु जो P और F के बीच दुगनी दूरी पर है वो कौन सा है? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ठीक है, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप आर। तो धारावाही वृत्ताकार लूप के परित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कौन सी हैं? यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल या फिर सेकेंड्रिक वृत्त कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज्ड बाय मेंडलीव टू अरेंज एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए किस मौलिक गुण का उपयोग जो है यहाँ पे किया था? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड है। ये जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड है, उसी के ऊपर जो है वो एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए थे। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। तो अपवर्तनांक के मान की गणना निम्न का जो है किसका उपयोग करके किया जा सकता है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, स्नेल्स लॉ का जो यूज करके हम किसी भी जो ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ द सेल व्हिच टू सेल्स ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो कोशिका के केंद्रक के अलावा किन दो कोशिका अंगों का जो है अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, यहाँ पे जो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उनके पास डीएनए और राइबोसोम होता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 आर अटैच्ड टू वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलीकरण के पानी के एक अणु से CaSO4 की कितने सूत्र इकाइयां जो है जुड़ी हुई हैं? यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों इसका ये मतलब है यहाँ पे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। तो आधा वाटर का जो ये मॉलिक्यूल है उसके साथ जुड़ा हुआ है कितना CaSO4 मॉलिक्यूल? एक, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है हमको क्या वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो आधा मॉलिक्यूल से अगर एक जुड़ा हुआ है तो एक अगर वन मॉलिक्यूल हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे? दो CaSO4 जो है ये मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 2 हो जाएगा यहाँ पे उत्तर। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज ओनली सिंगल बॉन्ड्स। तो निम्नलिखित में से किस अणु में केवल जो है सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध जो है होते हैं? यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, CH4 जो है इसमें ओनली सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है इन ए सेल वेयर डज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल
टू प्राइवेट ए 3 पायरुवेट ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। तो एक कोशिका में ग्लूकोज का जो एक 6 कार्बन अणु है उसका पायरुवेट जो एक 3 कार्बन अणु है उसमें टूटने की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में यानी कि कोशिका द्रव्य में ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है, इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज 5 टाइम्स कीपिंग मटेरियल एंड थिकनेस सेम इट्स रेजिस्टेंस विल। तो यदि एक चालक की सामग्री और मोटाई समान रखते हुए लंबाई 5 गुना बढ़ाया जाता है तो इसका प्रतिरोध के ऊपर जो है कैसा असर होगा? यहाँ पे जो इसका रिलेशनशिप कैसा बन जाएगा? R इक्वल्स एस एल बाई ए, ये होता है क्या? ये हमारा जो इसका फॉर्मूला है, ये R यहाँ पे हो जाएगा रेजिस्टेंस, एस यहाँ पे हो जाएगा रेजिस्टिविटी, एल हो जाएगा लेंथ, ए हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ए यहाँ पे जो है इसको मतलब कि कांस्टेंट रखने को कहा है। हमारा यहाँ पे लेंथ जो है क्या हो जाएगा? लेंथ जो है वो 5 गुना बढ़ जाएगा, मतलब कि 5L हो जाएगा। अगर 5L हो जाता है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? R इक्वल्स एस 5L बाई ए। तो मतलब कि ये 5 गुना यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो भी 5 गुना बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, बिकम 5 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल। ये हो जाएगा उत्तर, मूल के 5 गुना वो बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है, द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 15, 16, 17, 18 रेस्पेक्टिवली आर। तो परमाणु संख्या 15, 16, 17, 18 वाले तत्व इनमें से मतलब कि कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है। पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन जो है ये इनका जो एटॉमिक नंबर है वो मतलब कि क्रम से क्या क्या हो जाएंगे? 15, 16, 17 और 18, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, what is the form of contraception that can help stop the spread of sexually transmitted disease to some extent। तो गर्भनिरोधक का वो कौन सा रूप है जो यौन संचारित रोग के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में मदद कर सकता है? यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। कॉन्डम्स का यूज जो है हमको कुछ हद तक जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो STD होते हैं उसमें से हमको बचा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द सेफ्टी डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। तो विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव पर काम करने वाला सुरक्षा उपकरण इनमें से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। फ्यूज जो है यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसके ऊपर ये, उसके प्रिंसिपल को के ऊपर ये बेस्ड है, उसके ऊपर काम करता है। तो देख सकते हैं दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें से इन्हीं में से ही बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है कि रिपीट हो जाए, तो इसलिए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है। और 50 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन का आंसर आपको आता था हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 50 से कितने क्वेश्चन आप सही उत्तर दे पाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें क्यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।